आखिर रूपा दीदी ने कहीं डाली अपनी दिल की सारी बातें रजनी कौशल के से मिलने के बाद, और अपने जो होता है ना खुशी, किस तरह से ये शेयर कर रही हैं कि भाई किसी के बात में रहना नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कितना भी जिगर का टुकड़ा क्यों ना हो, उसके लिए अपनों से रिश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए। और बहुत सारी बातें कर दी, बहुत सारी। ये फिलहाल गई हैं अपनी ही ननद के घर में, कुछ छोटा मोटा पार्टी चल रहा था, उस पार्टी में रूपा दीदी भी इनवाइट थी और उधर से रजनी कौशल भी इनवाइट थे। वो दोनों लोग उसी पार्टी में मिले और और बहुत। भरत मिलाप किस तरीके से हुआ, क्या तो ही बोला जाए। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से भी कुछ बातें शेयर करने वाले हैं आप लोग से, तो आप लोग भी बने रहना, एंजॉय करना, मेरे वीडियो को फुल वॉच करना। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिलहाल यहाँ बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, मत पूछिए कि कितनी ठंड है। मतलब ठंड के मारे तो क्या ही बोले, हाथ तो मतलब कि कैसे बोलते हैं ना कि गर्म नहीं हो रहा है, तो कंबल में भी हाथ गर्म नहीं हो रहा, इतना ठंड हमारे यहाँ पड़ रहा है। फिलहाल आपके यहाँ ठंड का ठंड में किस टाइप का मौसम है? इतना ही ठंडा कहीं आपके यहाँ भी तो नहीं ना पड़ रहा है कि कंबल से बाहर निकलने का मन तक नहीं कर रहा है? दोस्तों यहाँ पर धूप तो भाई उगने का नाम ही नहीं ले रहा है, सूरज भगवान दिख ही नहीं दर्शन रहे दे ही हैं। नहीं रहे हैं, क्या ही बोला जाए। तो आप लोग अपने अपने चैनल के माध्यम से अपने घरों में बैठकर प्रे कीजिए कि हर जगह कम से कम सूरज भगवान दिख जाए, ताकि थोड़ा सा गर्माहट मिल जाए सभी के मतलब कि बॉडी में, कपड़ों में, घर पर, क्योंकि उनका गर्माहट होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अब बात करेंगे भाई भरत मिलाप की। क्या मिलन था जो कि देखकर आप लोग को अच्छा लगा ना, क्योंकि आप लोग भी चाह रहे थे कि ये तीनों बहन मिल जाए, पर तीनों का मिलना असंभव है, क्योंकि एक के कान को इतना भर दिया गया है ना, इतना भर दिया गया है ना कि वो अपनी जुबानी बोल ही नहीं पा रही। उसको जो सिखाया जा रहा है वही बोल रही, रट्टू तोता के तरह। तो उनको बात ही छोड़ दीजिए। फिलहाल ऑडियंस का जो कहना था, जो कमेंट आ रहे थे कि आप लोग एक हो जाओ, आप लोग एक हो जाओ, तो दो बहन एक हो चुकी हैं। किस तरह से मिली भाई, किस तरह से प्यार दिखा, और पार्टी में दोनों को इनवाइट किया गया और दोनों लोग पहुंची। भैया इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो अंशु दीदी का, जो कि रूपा दीदी की ननद है। उन्होंने दो बहनों को किस तरह से मिलाया। अब बहुत अच्छा काम की, बहुत अच्छा काम की, क्योंकि लड़वाने वाले बहुत होते हैं और मिलाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो किस तरीके से इनका भरत मिलाप जो कि ये अंशु इनकी ननद ने करवाया, क्योंकि पार्टी में जैसे कि बुलवाई, इनवाइट की, दोनों तरफ से पार्टियां आई, लेकिन यहाँ पर ये रूपा दीदी ये बोली कि अगर मैं चाहती ना तो अपनी ननद को भी मना करती, नहीं बात करने देती, लेकिन मैं कभी नहीं अपनी ननद को मैं कभी नहीं अपनी ननद को मना की कि आप रजनी कौशिक से नहीं बात करो। मैं हमेशा कहती थी कि आप सबसे बातें करो। यहाँ पर इनकी भाई ने भी यही बातें बोली कि अगर मैं चाहता तो मना कर, लेकिन हम जानते थे कि एक दिन ना एक दिन भाई खून का रिश्ता है, तो एक दिन ना एक दिन लोग मिल जाएंगे। लेकिन हमारी बहन दुश्मन हो जाती, नहीं मैं रोक देता तो वो दुश्मन हो जाती है, इन लोग मिल जाते। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मेरी दीदी जैसे कि अंशु ने दोनों बहनों को मिला दिया, और बहुत ही अच्छा लगा। भाई अच्छा लगने का है ही, जब बहुत दिन बाद बिछड़ी, जैसे कि नहीं होता है, आप किसी को बहन थी भाई बचपन, जैसे कि ये कहावत है ना, गंगा गंगा का भेंट होता है, पर बहन बहन का भेंट नहीं हो पाता है जल्दी। और ये लोग आसपास में ही रहकर किस तरह से तानाशाही, मतलब कि दूरी हो गया था, मन मुटाव हो गया था, दुश्मनी जिसको कहेंगे, छूट मूट के कोई मुद्दा, कोई बात नहीं, बिना भी बात का दुश्मनी है ना। यहाँ करे कोई और भरे कोई और, करके निकली इनकी छोटी बहन और भरने बैठ गई भैया रूपा दीदी। रूपा दीदी से इनका कोई कुछ किसी टाइप का कोई भी गिला शिकवा नहीं था, पर छोटी बहन की बात को लेकर इतना बड़ा सजा दे दी अपनी ही बहन को।
रजनी कौशल को। हालांकि रजनी कौशल बहुत बार मिलना चाहिए। हालांकि रजनी कौशल जब उनका तबीयत बहुत ज़्यादा बीच में खराब हो गया था, इसी वजह से ये सब सोच सोच के, बहन बहन का बात सोच के, एक बड़ी बहन जो होती है ना, माँ के समान होती है। तो रूपा दीदी है, दोनों बहन का बहुत अच्छे से केयर कर रही थी, पर छोटी बहन के वजह से ये त्याग दी थी, अपनी मंजली बहन को त्याग ही दी थी। पर जब मंजली बहन एडमिट हुई थी ना हॉस्पिटल में, तो ये रूपा दीदी मिलने गई थी अपनी बहन से, बहन को पकड़ के रोया भी, पर वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि मन में इतना कष्ट था ना छोटी बहन को लेकर, कि हमारी छोटी बहन को किस तरह से घर से ये निकाल दी। हालांकि बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, गलती सबकी थी इसमें, गलती छोटी बहन के भी बराबर थी 50%। जैसे कि 50% उधर से उनके देवर का था, तो 50% इनका भी था। चलिए, जो हो गया सो हो गया, उसकी तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका गृहस्थी बस चुका है अभी फिलहाल अच्छे खासे से। मतलब कि रट्टू तोता वाला बोली वो बोल रही है, पति देव जैसे करे, उठो उठो, जो शब्द बोलना वही शब्द वो बोलती है, जो शब्द। जिसको दुश्मन बनाना उसको दुश्मन बना ले रही हैं, जिसको हित बनाना है उसको हित बना रही हैं। यानी कि इनका कोई माइंड कोई काम ही नहीं कर रहा है भाई। उनका चाबी जो होता है ना, इनके पति देव के पास है। जैसे घुमा रहे हैं वैसे वो घूम रही हैं। तुमको इससे मतलब नहीं रखना है, हाँ हमको दुनियादारी से मतलब नहीं रखना, तुमको इससे मतलब रखना, हाँ हमको इसी से मतलब रखना। चाहे वो हमारा कितना बड़ा दुश्मन काहे नहीं हो, चाहे वो हमारा इज्जत का कितना बड़ा फालूदा कान निकाल दे, पर पति देव जो बोल रहे हैं वही वो कर रही हैं। क्योंकि उन्हीं का कहना है, भाई मेरी शादी हो गई, कोई रख लेगा क्या? मेरा पति जो है वही ना करी, वही ना सब चीज करी। मेरा पति परमेश्वर है, वो जैसे कहेगा वैसे वो चलने वाली है। बुग्गू उनकी जैसे कहीं वो से चलने वाली है इनकी बुग्गू। तो हम ऑडियंस से पूछना चाहेंगे कि आप लोग कितना खुश है रूपा दीदी और रजनी कौशल को एक साथ देखकर। प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी खुशी जरूर जाहिर कीजिएगा, ठीक, क्योंकि हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा इन दोनों को एक साथ देखकर। हम लोग तो चाहते हैं कि तीनों बहन एक साथ हो जाए, है ना, क्योंकि माँ बाप तो है नहीं, अब यही दोनों अपने एक दूसरे के माता पिता बनकर एक दूसरे का छत्र छाया में रहे तो ज्यादा अच्छा है। एक तरफ भाई ये रजनी कौशिक की ये इनके हस्बैंड जो है वो किस तरीके से ले आए मिलवाने के लिए, और एक तरफ ये बबलू बीके बबलू भाई आड़े बने हुए हैं, पत्थर की तरह आड़ा बन चुके हैं कि नहीं तो नहीं जाना है मिलने भाई, क्योंकि वो बहुत भारी क्राइम की हुई है, बहुत भारी दुश्मन है। क्योंकि वो शादी में एक पैसा नहीं खर्च की सारा खर्च हमें उठाना पड़ा, सारा खर्च मेरी बीबी की सारा खर्च। हाँ भाई, बारात आया, उस बाराती को खिलाने में मेरा पैसा खर्च हुआ, तो कहीं से भी एक पैसे भी नहीं लिया मैंने कि दिलाई ये रूपा दीदी कहीं से कोई पैसा नहीं खर्च किया। तो भाई सबसे बड़ा दुश्मन रूपा दीदी उनकी बन चुकी तो है। पैसे की खुन्नस है कि शादी तो की पर पैसा नहीं खर्च की, इसलिए उनसे कोई मतलब नहीं रखना है। जहां पर मिले ये मुद्रा मिलेगा उसी से हमको वहीं से मतलब रखना है। इसीलिए तो भाई अब तो यही ना कहा जाता है सबसे बड़ा पैसा है, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पैसा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया की बहुत वैल्यू है और कद्र है, बड़ा छोटा का कोई वैल्यू नहीं है। जिसके पास लक्ष्मी है भैया उसी की कदर है, चाहे आप छोटा है क्यों ना हो। चलिए दोस्तों, किस किस को भरत मिलाप अच्छा लगा, हमें तो अच्छा लगा, आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं, मेरे कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय जरूर दीजिएगा। तो आज का हमारा यही रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अभी हमें गोरखपुर की तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर से, नेक्स्ट रिएक्शन लेकर आएंगे इसी तरह से मजेदार वाला।